तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आते हैं। पूरी स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा मैं आपसे। आज मैं आपसे बात करूंगा, आपका ध्यान किस पर केंद्रित है। मेरे प्रियो, जब दौड़ में लोग दौड़ते हैं तो जीतता वही है जो अपने टारगेट को देख के दौड़ता है। दौड़ होती है, मैराथन दौड़ होती है, रेस होती है। तो रेस में जब लोग दौड़ते हैं तो वो दाएं बाएं देख के नहीं दौड़ते। अगर वो दाएं और बाएं देखेंगे तो क्या होगा, वो बीच में गिर भी सकते हैं, उनकी रफ्तार कम हो सकती है और वो डिस्करेज भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या जाने दाएं और बाएं वाला व्यक्ति कैसे शब्द उनके लिए उपयोग कर रहा है। क्योंकि दाएं और बाएं किसी का पक्षकार और किसी का विरोधी भी होता है। अगर मैं दौड़ में दौड़ रहा हूं और मेरा कोई चाहने वाला है तो वो मुझे उत्साहित करेगा, लेकिन अगर कोई मुझे चाहने वाला नहीं है तो वो क्या करेगा, वो ऐसे शब्दों को उपयोग करेगा कि मैं दौड़ ना पाऊं। इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जीवन की इस दौड़ में सफल होना चाहते हैं। कौन कौन जीवन की इस दौड़ में सफल होना चाहते हैं? अपनी दौड़ को पूरा करके प्रभु के पास जाना चाहते हैं और उससे इनाम मिले, चाहते हैं आप लोग? तो आज का संदेश आपके लिए। जब हम यहां देखते हैं तो पतरस के डूबने का कारण क्या था? पतरस का पानी पे चलने का कारण क्या था? यीशु की ओर देखना। और डूबने का कारण क्या था? आंधी तूफान को देखना, हवा को देखना, जो दिखती नहीं है कभी लेकिन वहां लिखा उसने हवा को देखा। हवा आपने देखी है कभी? आपने देखी है? किसी ने हवा देखी है? लेकिन देखो, पतरस ने हवा देखी है। वहां लिखा है वो हवा को देखकर घबरा गया और वो डूबने लगा। अभी हम बात करेंगे आपका ध्यान किस पर है। अगर पतरस का ध्यान यीशु पर होता तो पतरस कभी डूबता नहीं, क्योंकि जब डूबा तो किसने बचाया उसको? किसने बचाया? जोर की बोलो। तो जीवन भर आपका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? यीशु मसीह पर होना चाहिए। लेकिन मैं 3 बात आपको बताऊंगा। कितनी बात? 3 बात। ये 3 बात आप याद रखिएगा जो आपको विजय पाने में सहायता करेंगे। 3 व्यक्तियों के बारे में आपसे बात करूंगा जो आपको विजय पाने में सहायता करेंगे। बहुत सारे हो सकते हैं और स्टडी करेंगे और बहुत मिलेंगे, आपको पर्सनल मिलेंगे, लेकिन मैं मुख्य 3 के बारे में बात करूंगा आज। और जल्दी से जल्दी आपको ये 3 लोगों के बारे में बताऊंगा कि आपको इस जीवन की दौड़ में किसे देखना है। किसे देखना है? सबको नहीं देखना होता हमें। पड़ोसी को बोलो, सबको नहीं देखना। समझ में आ रहा है? एक तो दौड़ में दौड़ते हुए व्यक्ति का ध्यान अपने कोच पर होता है। पहला कहां होता है? अपने टारगेट पे। कहां होता है पहला? दूसरा कहां होता है? कोच, जिसने उसको तैयार किया है या नहीं है? जिसने उसको तैयार किया है।
तो हम परमेश्वर के वचनों से 3 बातों को देखेंगे। हम जीतना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में रहना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने हमें कुछ उद्देश्य दिया है, परमेश्वर ने हमें सेंटर पॉइंट दिया है, परमेश्वर ने हमें विषय दिया है कि हमें किसकी ओर ध्यान केंद्रित करना है और उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने से आपको और मुझे क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है यहां पर मत्ती 14 का 30 से 31, पर हवा को देखकर वह डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। उसका ध्यान यीशु से हटा और हवा पे जैसी आया वो डूब गया। तो जीवन में सबसे पहला आपका ध्यान का जो केंद्र होना है, केंद्र बिंदु जिसको देखकर आपको दौड़ना है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, सारे जीवन भर यीशु को देखकर दौड़िएगा। बोलिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक मार्ग तैयार किया है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर क्या किया? अपने चाहने वालों के लिए, जिनसे वो प्यार करता था, जिनको वो बचाना चाहता था, उनके लिए एक मार्ग बनाया। ठीक है, हम जंगल में जाते हैं, जब हम जंगल में जाते हैं तो ट्रैकिंग करते हैं, तो वहां पर है ना रोड नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पहले से गए होते हैं, उनकी वजह से वहां रास्ता बन जाता है और उस रास्ते की वजह से दूसरे जो पीछे आने वाले होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है। हम लोग मनाली गए थे, तो जब हम लोग मनाली में गए, रास्ता कहीं और था, हमें एक वाटरफॉल घूमने के लिए मन किया, वो पहाड़ के ऊपर था, बहुत ऊपर जाके। अभी उसका रास्ता राइट साइड से था, मतलब सीढ़ियां जो बनी हुई थी, पूरा प्रॉपर मार्ग जिसे कहते हैं वो जो बना हुआ था। लेकिन एक मार्ग ऐसा था जो लोग ट्रैकिंग करके चढ़ते थे, जिन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया। वो रास्ता वहां के लोगों या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, वो रास्ता दूसरा था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ लोगों को देखा, हम पीछे पीछे चले गए। अब जब हम चढ़ने लगे तो नीचे देख के हमारी हालत खराब होने लगी कि इससे हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो इतना खतरनाक रास्ता था। बिल्कुल हम लेट लेट के चढ़े थे, पकड़ पकड़ के। तो जब हम वहां पर उस पर चढ़े तो किस कारण से हम लोग चढ़े? क्योंकि हमें मार्ग दिख रहा था, हालांकि वो प्रॉपर रास्ता नहीं था, लेकिन वो एक मार्ग बना हुआ था लोगों के पैरों की वजह से। किसी ने उसको तैयार किया था, कोई तो गया था जिसकी वजह से वहां पर रास्ता तैयार हो गया, और हम उसके पीछे 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 उस रास्ते पर फॉलो करते हुए चले गए। यीशु मसीह आपसे पहले उस रास्ते से गए हैं जहां से आपको आज जाना है। समझे मेरी बात? क्या समझे? पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह वहां से जा चुके हैं जहां से अब हमें जाना है। ठीक है, आपके और मेरे लिए आसान हो गया। देखो, अगर रास्ता नहीं है तो आसान होगा क्या? रास्ता नहीं है, आसान होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आपको चलने में आसानी रहेगी। तो यीशु मसीह आपसे पहले गए हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां यीशु गए हैं, तो आपको और मुझे यीशु को फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में कहते हैं, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, जो मुझ पे विश्वास करता है। यीशु कहां पर है? जोर की बोलिए, कहां है प्रभु यीशु मसीह? अभी चरनी में नहीं है। चरनी में भैंसे हैं, गाय हैं, यीशु नहीं है। बोलो, चरनी खाली है। बोलो, यीशु बच्चा नहीं है। पड़ोसी को बोलो वो राजाओं का राजा है। अभी वो बच्चे के रूप में नहीं आने वाला है कि उसको दूध पिलाएंगे, झूला झुलाएंगे। वो राजाओं के राजा के रूप में न्याय करने आ रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि पतरस का ध्यान यीशु से हटते ही वो डूबने लगा। आप अपने जीवन में डूब जाएंगे अगर आपने यीशु को देखना छोड़ दिया तो। जीवन में सबसे पहले आपको यीशु को देखना है, पड़ोसी की तरफ कभी नहीं देखना है। कितने लोग बिलीवर्स की वजह से डूब जाते हैं। मैंने पास्टर होने के नाते विश्वासियों की वजह से विश्वासियों को मरते हुए देखा, नाश होते हुए देखा है। इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, कलीसिया छोड़ दिया। उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, बैठकर न्याय करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ वो ऐसे ही है। आ रहा है आपको समझ में?
खुद तो डूबते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। कभी कभी देखा आपने, डूबने वाले को बचाने जाओ, जो बचाने जाता उसको भी खींच लेता नीचे। खुद तो डूब रहा था और जो बचाने गया उसको भी, तो बेचारा गया तो जान बचाने था, खुद भी डूब गया। चर्च में ऐसा होता है, जान बचाने वाले भी बहुत बार डूब के मर जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मदद करने तो जा, लेकिन उसके पाप में मत फंस जाइयो। पौलुस ने लिखा है, सब बात बाइबल में है। तो आपका ध्यान जैसे यीशु में हटेगा, प्रभु को देखना आपने छोड़ दिया, मनुष्य को देखना आपने शुरू कर दिया, आप डूबने लग जाएंगे। और उस बीच भी प्रभु का शुक्रिया, आप प्रभु को पुकारेंगे। अगर आपको ये लगता है कि मेरी आशीष की जिंदगी खत्म सी हो गई है, किसी को सुनने के कारण मेरी आत्मिकता जा रही है, किसी की वजह से मेरे आत्मिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कलीसिया के अंदर मैं डाउन होता जा रहा हूं, तो आपको फिर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु दयालु है, पतरस को डूबने नहीं दिया, अपना हाथ दिया और उसको बचा लिया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, यीशु आपको बचाएंगे। अपने ध्यान को पूरे तरीके से परमेश्वर पे रखो। जब वो डूबा, उसका ध्यान हटा, डूबने लगा, फिर दोबारा ध्यान कहां आया? बचा या नहीं बचा? बचा या नहीं बचा? अगर उसका ध्यान हटता नहीं तो वो डूबता नहीं। लेकिन चलो, हमें एक अनुभव मिला कि बंदा डूबा लेकिन दोबारा ध्यान लगाया तो बच भी गया। हालेलुया। तो आपका ध्यान अगर हट भी गया है, आज मैं कहना चाहता हूं वापिस यीशु के पास आओ। आज भी वो आपको अपना हाथ देने के लिए तैयार है। आमीन। बाइबल में लिखा है यशायाह की पुस्तक में, तू पानी में जाएगा डूबेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। हालेलुया। इजरायली लोग पानी के बीच में से चले, लेकिन पतरस पानी पर चला। हालेलुया। मूसा पानी पर नहीं चला। मूसा ने चमत्कार देखा कि पानी में रास्ता बना, लेकिन पतरस ने चमत्कार देखा कि यार पानी के ऊपर खड़ा हूं मैं। डूबने से पहले पतरस कहां था? पानी के ऊपर। वो मछुआरा था, सालों साल मछलियां पकड़ी है, नाव पानी पे चलती थी, आज पतरस पानी पे चल रहा है। आज वो बिना नाव के पानी पे चल रहा है। कितना बड़ा चमत्कार था उसकी जिंदगी में। आपका ध्यान अगर यीशु मसीह पे रहेगा तो आप अलौकिक बातों में चलेंगे। सुपर नेचुरल आपकी जिंदगी में होगा। ऐसी बातें आपकी जिंदगी में होगी जो इंसान की समझ से परे हैं। प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध की बातें होंगी। प्रकृति पानी पे कोई चलेगा तो डूब जाएगा, यही बताती है, लेकिन यीशु को देखने वाले पानी पर चलते नहीं डूबते हैं, ऐसा बाइबल बताती है। तो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध यीशु मसीह इस प्रकृति के ऊपर अधिकारी है, और इस प्रकृति के ऊपर अधिकारी होने के नाते वो आपको भी अधिकार प्रदान करता है। आमीन। बाइबल कहती है यीशु ने तूफान को शांत किया और तूफान शांत। इसका मतलब जो प्रकृति है वो किसके हाथ में, किसके नियंत्रण में? हमारे प्रभु के कंट्रोल में पूरी प्रकृति। यीशु ने चेलों को बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, बोलो सारा अधिकार, बोलो सारा अधिकार मेरे यीशु के पास है। आमीन। जब यीशु के पास सारा अधिकार है, वो यीशु कहां पर है? कहां है वो यीशु? कहां है वो यीशु? आप में है, आप में है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, यीशु आप में है। तो पहली बात, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए, लोगों पे नहीं, परिस्थितियों पे नहीं। ये जो हवा थी वो क्या था? ये परिस्थिति थी, पतरस की जिंदगी में होने वाली एक परिस्थिति। लेकिन पतरस ने इस परिस्थिति के कारण जीना सीख लिया, और पतरस का मरते दम तक यीशु से ध्यान नहीं हटा, मरते दम तक यीशु को देखता रहा। जो लोग यीशु को देखते हैं ना, वो बीमारी में भी खुश रहेंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि ये तो शरीर है, दुख सुख लगा रहेगा, चंगे हो या ना हो यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, जिनको ये मालूम है यीशु मेरे साथ है। और यीशु जो नाम है, उस नाम का अर्थ क्या है? क्रिसमस आ रहा है, नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 अध्याय
उसका 2 और 3। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बोलो यीशु की ओर ताकना। जब आप जीवन की इस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आपको यीशु मसीह को देख के दौड़ना है, क्योंकि आपका अंत यीशु है। हालेलुया। बोलो मेरा अंत यीशु है। मेरा 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 जो अंतिम डेस्टिनेशन या अंतिम स्टेशन अंतिम स्टेशन कौन है? वो यीशु है। हालेलुया। तो आपको किसको देखना है? यीशु को देखना है। लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो। पड़ोसी को बोलो यीशु पर ध्यान करो। बोलो यीशु पर ध्यान करो, वही पार लगाएगा। हालेलुया। वही डूबने से भी बचाएगा। आमीन। देखो सुनो, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, होने दो, होने दो, और ये विश्वास करो परमेश्वर है और जो कुछ हो रहा है उसके कंट्रोल में है। आमीन। हालेलुया। क्या ये विश्वास करते हैं? जिसका ध्यान यीशु की ओर होता है ना, हर परिस्थिति में वो ये विश्वास करता है सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार मैं इधर क्यों आ गया, मुझे उधर जाना था। परमेश्वर को पता है तुझे किसी दुर्घटना से बचाने के लिए वो यहां लेके गया है, इसलिए तू इधर मुड़ गया गलती से। और हम ये विश्वास करते हैं कि हमें बचाने के लिए। कल हम बीनू सैनी बहन के घर जा रहे थे, तो छोटा रास्ता है हमारे यहाँ से, केशवपुर मंडी के इधर से मुड़ जाओ नाले के साथ साथ, तो शॉर्टकट है। लेकिन मैंने कल पता नहीं क्या हो गया, गूगल मैप लगा लिया और मैं उसके पीछे पीछे चलता चला गया। और जब चलता चला गया पैसिफिक मॉल पहुंच गया और गंदा जाम मिल गया। अब लेट हो रहे थे तो मेरी बेटी पीछे से क्या बोली, जो होता है पापा अच्छा होता है। तुरंत मेरे मन में आया सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे तो दिख नहीं रहा ना कि वहां क्या होने वाला था, क्या पता वहां कोई दुर्घटना होने वाली थी और खुदा मुझे इधर से लेके चला गया। परमेश्वर को मालूम है आपको किस मार्ग से जाना है। भरोसा करिए, अपने जीवन में तूफान उठने दीजिए, नो प्रॉब्लम। वो है आपके पास, वो नाव से उतरा नहीं है, वो आपकी जीवन रूपी नाव में सवार है, वो आपके घर में मौजूद है। कुछ भी हो रहा है घबराइए नहीं, कुछ भी हो रहा है टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो रहा है बार बार वही बात मत कीजिए। नेगेटिव बातें करने की बजाय ये बोलिए परमेश्वर तू है ना, परमेश्वर तू है ना। बीमार हो गए, परमेश्वर है ना। पैसा नहीं है, परमेश्वर है ना। अरे परेशानी हो गई, परमेश्वर है ना। ऐसा बोलिए, बार बार ऐसा बोलिए। परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित रखने वाला क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा प्रभु आप हो यार, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं। आ रहा समझ में? परमेश्वर अगर मौजूद है तो मुझे चिंता करने की जरूरत है? जब तक मैं हूं मेरे बच्चों को कोई टेंशन है क्या? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं नहीं रहूंगा तो सब कुछ उनको करना पड़ेगा। बाप मर जाता है, सारी जिम्मेदारी बेटे पे आ जाती है एकदम से, तो बेटा हालत खराब हो जाती है, समझे? लेकिन यीशु मसीह कभी मरने वाला नहीं है। हालेलुया। तो टेंशन जिंदगी भर की खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो जिंदगी भर बस रोना ही आता है उनको, हंसना तो आता ही नहीं है। चर्च में भी आ गए, हंसना तो आता ही नहीं है। संसार में भी रोते रहते थे, हैं? नानी से मिलेगी, मामा की लड़की से मिलेगी, जिस बहन से मिलेगी उसके सामने रोएगी। आज चर्च की बहनों के सामने भी रोएंगी। पड़ोस वाली बहन की शक्ल देखो जरा, अभी यहाँ बैठ के भी तो रोने वाली नहीं हो रही है। कमरा बंद करके यीशु के सामने रहो, दुनिया के सामने नहीं। दुनिया हमारा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहिए, यीशु हमारा रोता हुआ चेहरा, क्योंकि वो हमारे चेहरे पर ऐसा आनंद लाएगा, दुनिया के सामने हम आनंद करते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। गुप्त के आंसू दुनिया के सामने आनंद होगा हमारा। तो बाहर रोना बंद करे, कमरे में रोना शुरू करे। कुछ लोगों ने, पता है कुछ लोगों का ध्यान कहाँ है? कुछ लोगों का ध्यान है ना अपने फ्रेंड्स लोगों पे होता है, मित्रों पे होता है, कुछ का माँ पे। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है आज किस पे ध्यान है आपका। जिस पे ध्यान होगा उसी को फोन लगाओगे। यीशु का भी फोन नंबर आपके पास है क्या? हाँ, ये यीशु मसीह का फोन नंबर है। किसे पुकार संकट के समय? ओ ना मम्मी को, ना दीदी को, भाई को,
यीशु के दर को पहचानने वाला उसी के दर पर जाता है, दस्तक देता है और यीशु उसकी दुआएं सुनता है। हालेलुया। संकट में अपनी माँ को मत पुकार, अपने पति को मत पुकार, अपनी बहन को मत पुकार। यीशु कहते हैं कि मुझे पुकार। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी संकट है, किसके साथ शेयर करना चाहिए? यीशु के साथ शेयर करना चाहिए। अब देखो, जिसकी ओर आपका ध्यान है उसी को आप फोन लगाएंगे। ये तो चाहने वाले तो बहुत होते हैं ना, सबको फोन लगा के थोड़ी ना बोलते हैं। हाँ, दिल की बात सबके साथ शेयर करते हैं क्या? कुछ लोग होते हैं, इक्का दुक्का उनके पास करते हैं ना। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो व्यक्ति होना है जिससे मैं सब कुछ शेयर करूं और किसी से नहीं। उल्टा दूसरे मजाक उड़ाएंगे आपका। जिस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो लोग कहेंगे, हाँ, आज अपने आप को धार्मिक बन के दिखा रहा है, सड़ा हुआ है, मेरे साथ बांटता था सारी बातें, इतना गंदा इंसान है। उस दिन फिर आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आपने ही अपनी इंसल्ट कराई है। और यीशु चाहता है तुम्हारे सीक्रेट सिर्फ मुझे पता हो, क्योंकि मैं तुम्हें चेंज करूंगा और दुनिया तुम्हारा आदर करने पाएगी। आमीन। लेकिन होता क्या है, अगर मान लीजिए मेरे घर में कुछ हो गया, मैं शेयर कर दूं आजाद के साथ, तो भैया बिना शेयर करे तो लोग क्या क्या बोलते हैं। शेयर करने के बाद तो बोलेंगे, अरे पास्टर जी के घर में भी ऐसा होता है, ऐसा होता पास्टर जी के घर में, पास्टर जी रो रहे थे, बीवी ऐसी है मेरी। आ रहा समझ में? इसलिए हमने प्रभु से सीखा है, हम किसी के सामने नहीं रोएंगे। इसलिए आज तक कभी मैं अपने बच्चों के लिए नहीं रोता हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं अपने सीक्रेट उसके साथ शेयर करूंगा। प्रभु मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी मदद कर। दूसरों को बता के बेइज्जती कराऊं, फिर संडे को तुम वचन भी नहीं सुनोगे। मान लो आजाद का सीक्रेट तुम्हें पता लग जाए, मैं इसको बोलूं वचन प्रचार कर, सुनोगे आप? बिल्कुल नहीं सुनोगे। यहां जो बैठा हुआ है वो वचन हकीकत में सुनता नहीं होगा, जो जिसके बारे में जानता है, क्योंकि मानसिकता वही बन जाती है। प्रभु का दास नहीं समझते फिर हम सामने वाले को, मानसिकता वही सेट हो जाती है। अरे तो बेवकूफ है। परमेश्वर चाहता है सबका सम्मान हो, लेकिन वो सम्मान प्रभु करवाएगा। वो कहता है महिमा करने पाएगा। ये महिमा तभी होती है जब आप प्रभु के साथ बातें करते हैं, आपका ध्यान प्रभु पर रहता है। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को ताकना है, इंसानों को नहीं, यीशु मसीह को। भजन संहिता 12:121 उसका एक, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता, चलो तकलीफ है आपके जीवन में, मान लिया मैंने परेशानी है, परेशानी को देखने से कभी समाधान हुआ है? अबे तो जीना तो है ही, उसको इग्नोर करके जियो ना। तो जब जीना है तो हंस के जियो ना, परिस्थिति देख के क्यों जीना? परिस्थिति अपनी जगह है, मैं और मेरा यीशु अपनी जगह है। अगर मैं उसको इग्नोर करूंगा तो एक दिन वो खत्म होने वाली है और मैं देखता रहूंगा तो मेरे लिए ऐसा पहाड़ बन जाएगी, एक दिन आएगा मैं ही आप छोड़ के मर जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। लेकिन उसको इग्नोर करूंगा तो मैं एक दिन जयवंत हो जाऊंगा। आमीन। परिस्थिति है, बीमारियां हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, सब कुछ है, साथ में यीशु भी तो है। इधर उधर देखने से बेहतर है यीशु को देखकर जीवन बिताना। आमीन। और आज अगर यीशु के साथ जीवन बिताओगे तो कल यीशु मसीह आपको महिमा भी देने वाला है। यीशु कहता है आज अगर कष्ट और दुख भी है तो कल आनंद होने वाला है। यीशु ने चेलों को भी कहा था तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पृथ्वी पर रहते हुए नहीं, लेकिन स्वर्ग में उनको आनंद ही आनंद है। आज पतरस बड़ा आनंद में है, आज पौलुस बड़ा आनंद में है, आज मूसा बड़ा आनंद में है, आज एलिया बड़ा आनंद में है। नहीं तो एक समय ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे, हे प्रभु, एलिया कह रहा था प्रभु सबको मार दिया इजेबेल ने, मैं बचाऊं। लेकिन आज स्वर्ग में मजा कर रहा है एलिया, आज मूसा स्वर्ग में मजा कर रहा है। ना बीमारी है, ना आंसू है, ना दुख है, ना तकलीफ है। जो शोक था वो इस धरती पर था, वहां पर आनंद ही आनंद है। आमीन। 60 और 70 साल का शोक अनंत काल का आनंद है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर सुख पाने की कामना मत करो। अगर वो सुख परमेश्वर आपको देता है, प्रेज द लॉर्ड, नहीं आता है तो भी यीशु के पीछे ही मेरे को चलना है। आमीन। तो भी यीशु के पीछे ही मुझे चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी तरफ देखो। भजन संहिता 123 उसका 1 और 2। हे स्वर्ग में विराजमान, ध्यान से सुनिए इस वचन को। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। बोलो, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। देख, जैसे
दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। और हमें कब तक देखना है? जब तक हम यीशु के साथ अनंत काल में नहीं चले जाते, तब तक हमें यीशु को देखते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सहायता कौन करेगा? दास किसके हाथ को देख रहे बाइबल के अनुसार? अरे सैलरी के लिए किसको देखते हैं? घर में काम करने वाले नौकर किसके हाथ को देखते हैं? दास मालिक के हाथ को देखते थे। पता है क्यों? क्योंकि मालिक जो देगा वो दास का होगा, जो मालिक नहीं देगा तो दास का कुछ नहीं है। दास का कोई अधिकार नहीं है। नौकर तो फिर भी सैलरी के लिए देखता है, देख सकता है, क्योंकि काम किया मजदूरी मिलेगी, लेकिन दासों की कोई मजदूरी। तो यहां पर भजनकार कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे तरस से भरकर तेरी दया के लिए, तेरी सहायता के लिए, तेरी मदद के लिए हम देख रहे हैं। हमें तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु, तेरे हाथ की ओर हम देख रहे हैं। हालेलुया। जीवन भर ना लोगों के हाथ मत देखो, कौन तुम्हें क्या देगा। परमेश्वर का हाथ देखो। हालेलुया। किसका हाथ देखो? हमारा ध्यान लोगों पे नहीं होना। अगर लोगों पे होगा तो क्या होगा? हम कुड़कुड़ाएंगे। मान लो मेरा ध्यान सोनू पर है, आज समस्या आ गई मेरे पास, और मेरा ध्यान कहाँ है? सोनू भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। सोनू भाई बोला, पास्टर जी मेरे पास खुद नहीं है, मुझे ही दे दो, मुझे तो 5,000 ही दे दो। मुझे पता है सोनू के पास, लेकिन रोने लग जाता है सोनू, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसके बाद में क्या होगा? चलो हकीकत में सोनू के पास नहीं है, लेकिन मेरी मानसिकता में सोनू के लिए क्या तस्वीर बनेगी? किसी काम का नहीं है, जरूरत पड़ी काम ही नहीं आया। आ रहा समझ में? मेरा ध्यान कहाँ था? सोनू पर। मेरा ध्यान किस पर होना है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु को देखेंगे या अपने पड़ोसी को देखेंगे? चर्च तो कभी काम नहीं आती। कुछ लोगों का ध्यान चर्च पर है, बहुत बार मैंने सुना है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको ये जानना है, प्रभु की ओर देखेंगे, किलसेंगे नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, योजना को समझेंगे और धन्यवाद करेंगे, प्रभु सब तेरे नियंत्रण में है, तू संभालने वाला है। मैं नहीं देख रहा पास्टर का हाथ, मैं नहीं देख रहा विश्वासियों का हाथ, मैं नहीं देख रहा मामा का हाथ, मैं नहीं देख रहा ताऊ का हाथ, मैं तो देख रहा हूं यीशु मसीह का हाथ। हालेलुया, हालेलुया। उचित समय आएगा, उसका वो बलवंत हाथ मुझे बढ़ाएगा। आमीन। पड़ोसी को बोलो, उचित समय आ रहा है, मैं बढ़ने जा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है 2025 यीशु के हाथ से आप अपने लिए सामर्थ पाओ, अपने लिए धन पाओ, अपने लिए स्वास्थ्य पाओ, यीशु के हाथ से, किसी इंसान के हाथ से नहीं। आज लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? यीशु के पीछे भाग रहे हैं क्या? पादरियों के पीछे भाग रहे हैं, पादरियों के पीछे। अगर यहां चंगाई नहीं हो रही है, वहां हो रही है, तो क्या देख रहे? किसका हाथ देख रहे हैं? पास्टर का हाथ। लेकिन ये नहीं देख रहे उस हाथ से चमत्कार कौन कर रहा है? उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर यीशु को ना पहना हो ना, तो कुछ नहीं हो सकता आपकी और मेरी जिंदगी से, और कोई लाभ भी नहीं है बिना यीशु के कुछ पाना। यीशु के साथ कुछ पाए या ना पाए, सबसे बड़ा लाभ यह है कि यीशु मिल गया। आमीन। आइए मिलकर यीशु की ओर ध्यान लगाएं।